देखा है कि अगले साल एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और आप सीधे तौर पे आप कह भी रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में कुछ इवेंट्स होंगे, उसका असर देखने को मिलेगा। 5 साल में एक इवेंट होता है, लोकसभा चुनाव। हमने देखा कि खासतौर पे 2014 के बाद कह सकते हैं अब तक बाजार में एक ड्रीम रैली देखने को मिली है मोदी युग जी, में। 2024 के चुनाव को के हिसाब से बाजार की दिशा और दशा कैसे आपको लगती है? बाजार जो चाह रहा है, अगर उसके विपरीत आता है, सरकार बदलती है या कुछ चेंज होता है, तो बाजार इसको क्या, इसका असर बाजार पे कितना ज़्यादा होगा? और इस पूरे इलेक्शन फैक्टर को खासतौर पे 2024 के लिए आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप? ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने जैसे कहा, इलेक्शन 5 साल में एक बार होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का मार्केट के ऊपर बड़ा असर होता है। और ये असर भी मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताऊंगा कि ये असर जो है वो इमीडिएट असर ज्यादा होता है इलेक्शन रिजल्ट्स का। जब जब भी इलेक्शन रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध में आए तो मार्केट घटे। अगर उसी हिसाब से आए तो मार्केट ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट हो गए थे। 2003 चार में जो हुआ, उस समय 4 में तो मार्केट घटे। लोगों को उम्मीद थी कि भाई बीजेपी आ जाएगी, आई नहीं, कांग्रेस आ गई तो घट गए। परंतु आप अगर देखें पिछले 5-7 इलेक्शन का मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन के 12 महीने बाद कभी भी ऐसा नहीं हो कि मार्केट 10% ऊपर नहीं हो, 10% या उससे ज्यादा ऊपर हुआ है। तो नॉर्मली जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये शॉर्ट टर्म इवेंट्स के शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहते हैं। अल्टीमेटली देखिए मार्केट चलेगा जीडीपी ग्रोथ में, देश की जीडीपी ग्रोथ कैसी है। मार्केट चलेगा कॉर्पोरेट ग्रोथ पे, क्या परफॉर्मेंस उस कंपनी की कैसी है। तो और उस मामले में देखिए, अभी मानना मेरा कि इंडिया की पोजीशन अभी अपने समझते हैं वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और बढ़ने की भी उम्मीद है। अब ये फोरकास्ट ये है कि आगे आने वाले कई सालों में भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ेगी। तो इसलिए एक तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ फ्यूचर के लिए, मार्केट के लिए। इलेक्शन का भी जो है, देखिए अभी तक तो उम्मीद, अब तो लोगों को कहना भी कि अभी जो 5 रिजल्ट आए हैं उससे लोगों का मानने लगा है भाई कि वापस सरकार ये बने रहने की उम्मीद है। तो वो हुआ तो मार्केट नेचुरली उसी गति से चलेगा। कोई अगर डिफरेंस आता है तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। मेरा एक ही सलाह सबको है, इन्वेस्टर्स को मेरा कहना है कि जब भी कोई ऐसी इवेंट हो, ये इवेंट शॉर्ट टर्म में है, उससे आप घबराइए मत, डरिए मत, बने रहिए। आप अपना एलोकेशन जो आपने इक्विटी मार्केट में लगा रखा है उसको ज्यादा ऊपर नीचे करना नहीं चाहिए। और इसलिए मेरी उम्मीद है कि भाई इलेक्शन का बहुत कोई मतलब जो भी रिजल्ट आए, पहली बात तो मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जैसे सारा आप लोग ज्यादा जानते हैं हमारे से, मीडिया वाले, कि क्या एक्सपेक्टेशन है। और जो हम सुनते ही कहते हैं भाई कि ये संभव है कि शायद ज्यादा चांसेस यही हैं कि यही सरकार वापस आए। तो पॉजिटिव थिंकिंग है, देश की प्रगति अच्छी है, तो इसलिए इलेक्शन के कारण आदमी को अपना एसेट एलोकेशन में, कई आदमी सोचते हैं कि भाई इलेक्शन के पहले कम कर लें फिर बढ़ा देंगे। मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि इस तरह के डिसीजन आप जितने कम करेंगे उतने ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज कई बार है यू मिस ए बिग अपॉर्चुनिटी। मैं आपको एग्जाम्पल लिए बताता हूँ। 6 महीने पहले जो 19,000 के आसपास सोचा गया, उस समय निकल जाते हैं, नीचे आएगा मार्केट फिर ले लेंगे। अब देखिए वो मार्केट जितनी तेजी से पिछले 1-1.5 महीने में बढ़ा है, किसको उम्मीद थी कि मार्केट 21,000 को क्रॉस कर जाएगा। कोई ऐसी फोरकास्ट 1 महीने की नहीं कर सकता। तो इसलिए इन्वेस्टर्स जो है, जिनको अच्छा पैसा कमाना है, बने रहे हैं, स्टे इन्वेस्टेड हैं। जाते रहेंगे लेकिन कहीं न कहीं बाजार में आप बने रहेंगे, तो पैसा बनेगा ही बनेगा और यही आनंद राठी साहब का गुरु मंत्र है। और ये बाज़ार का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि बाज़ार में रहना सबसे ज़रूरी है, बाज़ार से बाहर रहना ये सबसे बड़ा रिस्क है। बाज़ार में रहना जो है ना सबसे कम रिस्क है। आपको अगर अच्छे शेयरों में है तो आपको एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है।